हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल माध्यमिक एग्जाम देने जा रहे हैं। ये थ्योरम नंबर 38 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा 2025 के माध्यमिक एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या है थ्योरम, इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं वृत्तस्थ या वृत्तीय लिखा रहता है कहीं कहीं पर। ठीक है, वृत्तीय चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर समपूरक होते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले कुछ बात समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक वृत्तीय चतुर्भुज होता क्या है? एक सर्कल के अंदर बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह से। और इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, मतलब विपरीत कोण क्या होगा? देखो, नाम जब भी लिखना है इसका ABCD, ध्यान देना कि ABCD इस तरह से लिखेंगे। गलती से भी ऐसे नहीं करना है कि यहाँ A लिख दिए, यहाँ लिख दिए B, यहाँ लिख दिए C, यहाँ लिख दिए D। ये कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या बताया मैं, फिर से देखो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको किसी भी तरह से बना सकते हो। A B C D एक सीक्वेंस फॉलो होगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे। क्लियर? अब देखो आगे। पहले एक थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिना समझे इस थ्योरम को समझना मुश्किल है। क्या था थ्योरम, ध्यान देना। थ्योरम ये था कि एक सर्कल का एक आर्क अगर ले लिया जाए, जिसको हिंदी में चाप कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस ए एक आर्क ले लिए, ए हो गया आर्क। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख दो, मान लो AB एक आर्क है। इस आर्क से अगर एक एंगल हम कहाँ बनाते हैं, परिधि पर। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस पर। और एक एंगल हम बना दिए कहाँ पर, सेंटर पर। तो पता होगा कि सेंटर वाला एंगल जो होता है वो ऑलवेज इस परिधि के एंगल का डबल होता है। मतलब यहाँ अगर 10 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सेंटर पे 20 डिग्री का एंगल बनेगा। सबको पता है ये बात? नहीं पता है तो ध्यान देना, अभी समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा इस तरह से कि एक चाप AB पर केंद्र पर बना हुआ है 40 डिग्री का कोण, तो परिधि पे कितना बनेगा, तो आधा हो जाएगा 20। और अगर कह दिया कि केंद्र परिधि पर बना हुआ है 15 डिग्री का एंगल, तो केंद्र पे कितना बनेगा, इसका डबल, मतलब कि 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, एक बात और समझना होगा कि सर्कल के सेंटर पे एक टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, ये बात पता होगा। मतलब अगर इस एंगल को किसी भी तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, मान लो यहाँ 20 से हाफ डिवाइड कर दिए, तो इधर का हाफ जितना भी होगा और इधर का हाफ जितना भी होगा, दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 360 डिग्री होगा। और इसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिए तो 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करने से क्या होगा, 360 डिग्री होगा। राइट, 360 डिग्री। अब देखो, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता चुका। ठीक है, अब चलो इसको प्रूव करते हैं। मैं पहले मेन पॉइंट बता दूंगा, उसके बाद बुक में लिखा ही हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा क्या है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समझना, मान लो एक मिनट, मेरे पास
हाँ ये ठीक है, देखो ये लिखा होगा डी, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक वृत्तीय चतुर्भुज है। इसमें प्रूफ क्या करना है हमको, अपोजिट एंगल जो है वो क्या होगा, समपूरक होगा। मतलब अपोजिट एंगल इसको और इसको, मतलब एंगल डी और एंगल बी को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री या दो समकोण, जिसको दो राइट एंगल भी हम बोल सकते हैं, होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम थ्योरम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मान लिया ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, माना ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिस सर्कल का सेंटर मतलब केंद्र बिंदु क्या है, ओ। इतना इस क्वेश्चन को देखकर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद रचना करना होगा, रचना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कुछ नहीं, बस किसी भी दो अपोजिट एंगल को सेंटर से मिला देना है। मतलब या तो ए ओ और सी ओ को मिला दो, या तो बी ओ और डी ओ को मिला दो। मैंने क्या किया, ए ओ और सी ओ को मिला दिया। ए पॉइंट कहाँ लिखना है, नोट करना, रचना में, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये सारा कुछ थ्योरम के सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता करके और इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। रचना हो गया। रचना के बाद कौन सा पॉइंट लिखना है, सिद्ध करना है, मतलब टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो एंगल, कौन सा एंगल, ए, ध्यान देना, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इसका ऑपोजिट एंगल है एंगल ए बी सी। क्या, एंगल ए बी सी। इन दोनों के सम को क्या प्रूव करना था, यहाँ पर लिखा हुआ था क्या, समपूरक। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, दैट इज टू राइट एंगल, टू राइट एंगल। हिंदी में कहते हो दो समकोण, दो समकोण। क्लियर। तो हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ यही करना होगा कि इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, दो समकोण के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे सिद्ध करना है हमें। इस सिद्ध करना, दो पॉइंट सिद्ध करना पड़ेगा, एक एक ए, दूसरा एक पॉइंट और सिद्ध करना होगा, कौन सा, एक और ऑपोजिट एंगल मिला, ध्यान देना यहाँ पर, एंगल ए और एंगल सी, इसको भी तो सिद्ध करना होगा। तो इसको कैसे सिद्ध करें, इसको भी क्या लिखेंगे फिर, यहाँ एंगल डी ए बी, क्या लिखेंगे, देखना, ध्यान देना, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक, प्लस दूसरा पॉइंट एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। इतना बराबर भी क्या होना चाहिए, दो समकोण, और इतना बराबर भी क्या होना चाहिए, दो समकोण, मतलब राइट एंगल, ठीक है। ये कहाँ लिखना है हमको, ये हमको लिखना है सिद्ध करना में। अच्छा, मैंने इससे पहले बताया कि रचना इसके बाद लिखना, मतलब सबसे पहले माना, उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट, एक नंबर माना में मैं बता दिया था क्या, कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके अंदर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये माना में हो गया। उसके बाद सिद्ध करना में लिख देना। उसके बाद रचना में क्या लिखना है, मैंने बताया था, अभी याद करो क्या बताया था, कि कोई भी दो ठो अपोजिट एंगल को हम सेंटर से मिला देंगे। तो ए से ओ को और सी से ओ को मैं मिला दिया। इतना बात समझ में आ गया। अब चलो प्रमाण देखते हैं, ध्यान देना। प्रमाण में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रमाण ही होगा, जिसको प्रूफ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ। अच्छा, इसको थोड़ा मोटा कर दूं, है, ठीक है। चलिए देखिए,
प्रूफ। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं प्रमाण। ठीक, चलो तो सबसे पहले प्रमाण में क्या लिखेंगे, ध्यान देना। ये जो मेजर आर्क है, मतलब बड़ा वाला चाप, ये देखो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, कौन सा चाप? ए, डी और सी चाप पर। कौन सा चाप पर? चाप ए, डी, सी द्वारा, बताइए, चाप ए, डी, सी द्वारा दो एंगल ढूंढो, एक परिधि पे बना हो और एक केंद्र पे बना हो। तो देखो ध्यान देना, चाप ए, डी, सी द्वारा, डी यहाँ पर ए मिटा हुआ है, कट गया था पिक्चर में, याद रखना डी है ऊपर। चाप ए, डी, सी द्वारा केंद्र पर का कोण कौन सा है? ए, ओ, सी। परिधि पर का कोण कौन सा है? ए, बी, सी। सही बात है। केंद्र पर का कोण कौन सा है? ए, ओ, सी। परिधि पर का कोण कौन सा है? ए, बी, सी। तो प्रमाण में मैं लिख सकता हूं कि चाप ए, डी, सी द्वारा बना केंद्र पर का कोण, केंद्र पर का कोण क्या है? कोण ए, ओ, सी, राइट। और परिधि पर का कोण कौन सा है? परिधि मतलब सरकमफेरेंस पर का कोण क्या है? एंगल ए, बी, सी। तो अभी मैं पहले बता दिया था पॉइंट कि जो केंद्र पर का कोण होगा वो परिधि के कोण के 2 गुना होगा। सही बात है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ? प्रमाण में पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ? जो मैं लिखा था वो पूरा लाइन लिख करके क्या लिखना पड़ेगा? एंगल ए, ओ, सी बराबर किसके डबल होगा? परिधि पर का। एक केंद्र का हो गया, परिधि का कोण 2 बी, सी, ए, बी, सी का 2 गुना होगा। सही बात है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एंगल ए, बी, सी जो होगा वो क्या होगा? ए, ओ, सी का आधा होगा। एंगल ए, ओ, सी का आधा होगा, आधा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस साइड आ जाओ, माइनर आर्क को देखो। अब माइनर आर्क किधर है? ए, बी, सी जो है वो माइनर आर्क है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या कलर ले लूँ? चलो, कौन सा आर्क? ए, बी, सी। आर्क ए, बी, सी से ध्यान देना। अब आर्क ए, बी, सी मतलब ए, बी, सी चाप द्वारा, बताओ, ए, बी, सी चाप द्वारा क्या ढूंढना है? फिर वही चीज ढूंढना है, क्या? एक केंद्र पर का कोण और एक परिधि पर का कोण। सोचो, ए, बी, सी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये वाला बन रहा है एंगल ए, ओ, सी। कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहता है कि विपरीत कोण, या सॉरी क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन एंगल ही इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में परावर्तन कोण। कुछ नहीं लिखना पड़ेगा उतना, आप सिर्फ ए, ओ, सी लिख देना चलेगा। ठीक है, तो केंद्र पर का कोण ए, ओ, सी है और परिधि पर का कोण बताओ, उसके ऑपोजिट में चले जाओ। ए, परिधि पर का कोण, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम समझ गए होगे, एंगल ए, डी, सी। क्या? एंगल ए, डी, सी। तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ए, बी, सी चाप द्वारा बना, इसको मैं लिख के मिटा दूंगा अभी, बना परिधि पर का कोण क्या है? परिधि पर का कोण बताओ, नाम बताओ, कौन सा कोण है? परिधि पर का कोण ए, डी, सी एवं केंद्र पर का कोण कौन सा है? क्या है केंद्र पर का कोण? केंद्र पर का कोण है एंगल ए, ओ, सी, राइट।
फिर वही रिजल्ट कंक्लूड करेंगे हम लोग। क्या कंक्लूड किए थे ऊपर, क्या सीखे हम लोग कि परिधि वाला कोण जो होगा आधा होगा और केंद्र वाला कोण होगा डबल, राइट। तो उसको लिखना है 2 नंबर पॉइंट प्रमाण में। ये पूरा कहानी लिख करके लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन में भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है। दो नंबर पॉइंट क्या है, देखो केंद्र पर का कोण AOC और परिधि का कोण क्या होगा 2 कोण ABC, ठीक है, यही ना। तो इसका मतलब कोण ADC था ना, ADC कोण ADC क्या हो जाएगा, ADC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा, AOC का आधा होगा। तो यहाँ पर जो पहले मैं प्रूव किया वो इक्वेशन 1 हो गया, जो बाद में प्रूव किया इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, खत्म बात, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको ऐड करेंगे, क्या, एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर ये वाला, मतलब एंगल AOC बटा 2 प्लस एंगल AOC बटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 बार जो AOC लिखा है दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, पहले वाला AOC इधर का था और दूसरा वाला AOC इधर का था, मतलब ये रिफ्लेक्टिव एंगल है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि केंद्र पर बना कोण टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो करना क्या है, मैं इरेज कर दूं पहले ऊपर, नहीं तो लिखूंगा कहाँ, इधर का पॉइंट इरेज कर दो, ठीक है। तो ध्यान देना, ए वाला फिक्स है, इसको एज इट इज रहने दो। मतलब क्या करना है, एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर, यहाँ से हाफ 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOC जो रिफ्लेक्टिव वाला है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है कोई। तो ये दोनों मिला करके ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों AOC मिला करके 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 360 डिग्री मतलब 4 समकोण, मतलब 4 राइट एंगल। आधा हिंदी में आधा इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, तो कितना आ गया बताओ, 2 समकोण। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, हो गया प्रूफ पहला पॉइंट। ठीक इसी तरह से दूसरा पॉइंट को प्रूव करना है, इसको मैं इरेज करके बताता हूँ कैसे। देखो इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग AOC को मिलाए थे, तो AD और B को प्रूव कर पाए, राइट। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा कि इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार किसको मिलाएंगे, DO और BO को मिलाकर, DO और BO को मिलाकर प्रूव कराया जा सकता है। क्या प्रूव किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है, हिंदी में लिख लेना, प्रमाणित किया जा सकता है। क्या प्रमाणित किया जा सकता है कि ए वाला एंगल, मतलब ये एंगल ए जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ देखो, और एंगल C, इन दोनों का सम जो होगा वो 2 समकोण के बराबर होगा। मतलब एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर क्या होगा, 2 समकोण। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस इसको इसी तरह से लिखना है कि इसी प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जैसे पहले वाला प्रूफ किए, बस ये लाइन लिखना है, ठीक है।
अब देखो बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको मिला लो, अब कंसेप्ट क्लियर होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक दो बात ध्यान देना। यहाँ पर वृत्तस्थ लिखा हुआ है, एग्जाम में कभी कभी वृत्तीय भी लिखा रहता है, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, वृत्तीय चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं। ठीक है, देखो ये बुक का सोल्यूशन। ठीक है, ये तो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, अब आराम से समझना। तो ये सबसे पहले प्रदत्त, जिसको मैं बोला था कि आप लोग माना भी लिख सकते हो, माना। ठीक है, माना लिख लो। क्या लिखना है माना कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्र वो है, बस इतनी सा लिखना है माना में। माना में यही लाइन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखना है माना में? ये लाइन लिखना है, ठीक है, ये वाला लाइन देखो। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखना लिखोगे? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो क्या लिखेंगे? क्या लिखना? लिख देना कि लेट और एज्यूम या सपोज ABCD is a quadrilateral, is a cyclic quadrilateral with center O। ठीक है, इसके बाद प्रमाणित करना में मैं बताया ही था क्या लिखना है, याद करो। ये अपोजिट एंगल ABC और ये अपोजिट एंगल ADC, दो बराबर दो समकोण, पहला पॉइंट। दूसरा BAD और BCD, ये दूसरा समकोण। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ भाषा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको बुक में चेंज कर सकते हो। पहला प्रमाणित के बाद मैं बोला था रचना लिखो। रचना लिखना है कि AO और CO को मिलाया। पहली बार हम लोग AO और CO को मिलाए थे। ठीक है, no। ABCD किसको मिलाना? पहले AO और CO को। तो AO CO को मिला के क्या मिलेगा? देखो ADC वृत्त चाप द्वारा, याद करो क्या लिखाया था मैं, ADC वृत्त चाप द्वारा या ADC चाप द्वारा बना केंद्रस्थ लिखा है ना, आपको लिखना है केंद्र पर। क्या लिखना है? केंद्र पर बना कोण। बना कोण क्या है? AOC, याद करो AOC। एवं वृत्तस्थ कोण, वृत्तस्थ कोण नहीं, इसको क्या लिखना है? परिधि पर। क्या लिखना है? परिधि पर। ये मुझे ठीक करवाना था। ठीक है, आसान भाषा हो जाएगा। परिधि पर बना कोण। ठीक है, बना कोण क्या है? ABC। ए हो गया ए वाला कोण। ये देखो ए वाला कोण है परिधि पर बना कोण, और ये वाला कोण है क्या? केंद्र पर बना कोण। ठीक है, क्योंकि चाप कौन सा लिया गया था? ए मेजर वाला, मतलब बड़ा वाला आर्क लिया गया था, ये वाला, याद करो, ए से सी तक। ठीक है, तो ए वाला डबल होगा, यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देना है। देखो AOC डबल होगा ABC का, फिर हाफ, जैसे मैंने डिवाइड किया था वैसे हो गया पहला पॉइंट। सेम इसी तरह से फिर अब माइनर वाला चाप ले लेते हैं। माइनर वाला चाप लेकर के क्या प्रूव करना है? फिर AOC जो होगा वो केंद्र पर बना कोण होगा, इसको ठीक कर लेना, केंद्र पर बना कोण। और ADC जो होगा वो परिधि पर बना कोण होगा। क्या हो जाएगा? परिधि पर बना कोण हो जाएगा। ठीक है, परिधि पर बना कोण हो जाएगा। क्लियर? तो परिधि वाला कोण जो होगा केंद्र का आधा होगा, केंद्र वाला जो होगा परिधि का 2 गुना होगा। तो केंद्र वाला कोण परिधि का 2 गुना होगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो ADC बराबर हाफ ऑफ AOC हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अब यहाँ पर जो पॉइंट 1 था और यहाँ जो पॉइंट 2 था, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ये देखो, ये देखो ऐड हो गया। इसमें से 1/2 कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या? अच्छा, अभी कॉमन नहीं लिया गया, दोनों जोड़ा गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या बना? ये
ये वृत्तस्थ, ये परिधि, मतलब वृत्त के केंद्र पे बना कोण कौन सा है, AOC, और AOC दोनों को जोड़ने से 4 समकोण, 2 से काट के 2 समकोण। पहला बात प्रूव। दूसरा नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो कम दिख रहा है थोड़ा सा, क्यों कम दिख रहा है, तुम लोग बुक लेके बैठना तो समझ में आ जाएगा, बुक ले लेना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखा होगा कि इसी प्रकार, याद करो क्या लिखा हुआ था जो मैं लास्ट में लिखा था, इसी प्रकार किसको मिला के, BO, यहाँ लिखा हुआ BO, यहाँ लिखा हुआ है BO और DO, यहाँ देखो, यहाँ से ये BO हो जाएगा और ये DO हो जाएगा। BO और DO को मिला करके क्या प्रमाणित कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला, कौन सा सेकंड वाला पॉइंट, ये देखो, ये वाला पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये वाला लिखा होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर यही लिखा होगा ना, ठीक है। क्या लिखा होगा, BAD प्लस BCD बराबर 2 समकोण प्रमाणित कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इसको, इस वीडियो को देखना, 2-3 बार देख करके अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एक बात याद रखना कि एग्जाम में रट के नहीं लिखना है, नहीं तो अगर ए नंबर कहीं चेंज हो गया, मान लो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, तो सारा का सारा थ्योरम गलत हो जाएगा। इसलिए समझ के लिखना जैसे मैं समझाया, ठीक है। और इसको देख करके बताना कि ठीक है, इस तरह से और भी थ्योरम और कंस्ट्रक्शन का मैं वीडियो बना करके दे दूंगा, जिससे जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।